हिरण होते हुए भरत ने खूब भजन किया, दिन रात भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, वो हिरण भी मर गया, और जब उस हिरण की मृत्यु हुई तो भरत को फिर से जन्म मिलता है एक ब्राह्मण के घर। ब्राह्मण के घर जन्म मिला। भरत जी के जो पिता हैं वो बड़े ज्ञानी हैं। भरत जी के मुखमंडल को, भरत जी के शरीर की बनावट को देख करके उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा होनहार बच्चा है, बड़ा ज्ञानी निकलेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे भरत बड़े हुए और पिताजी जो काम कहें भरत उससे उल्टा करते हैं। अब पिताजी ने भी सोचा कि मेरी जो ज्योतिष है, मेरी जो गणित है, आज तक कभी फेल नहीं हुई, जिसको जो बताया वो हुआ। लेकिन मेरे ही घर में मेरा बेटा, इसको देख के ऐसा लग रहा था ज्योतिषाचार्य बनेगा, इसको देख के ऐसा लग रहा था विद्वान निकलेगा, ज्ञानी निकलेगा, लेकिन इसकी हरकतें देखो। पिताजी कहते जाओ विद्यालय में जाके पढ़ो, तो पेड़ के नीचे बैठ जाते। पिताजी कहते जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ, तो चौड़ा करने की जगह पे कुआं खोद के आ जाते। पिताजी कुछ कहते ये करते कुछ। इसलिए पिताजी ने कहा लगता मेरे ही घर में मेरी ज्योतिष नहीं चल रही, और पिताजी ने भरत जी को नाम दिया जड़ भरत। भरत के आगे लगाया जड़। नाम भरत ही है पर भरत शब्द के आगे जड़। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। ये मूर्ख नहीं थे, पर काम ऐसे करते थे कि लोग कहें कि ये मूर्ख है। पेड़ के नीचे बैठ के घंटों भजन करना, किसी से बात ना करना, भोजन मिला तो पा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। दिन भर किसी पेड़ के नीचे बैठ के भजन करते रहते हैं। एक बार की बात है, भरत एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा का नाम रहुगण पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। अब पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं, लेकिन राजा के एक कहार के पैर में चोट लग गई, और जब चोट लगी तो वो असमर्थ हो गया पालकी ढोने में। उसी समय राजा को दिखाई दिए ये भरत जी। अब भरत जी देखने में भी कैसे, बड़े हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त से, गोल मटोल से महात्मा। भरत को पालकी ढोने में लगाया, भरत लग भी गए, लेकिन भरत चलते कैसे हैं? कहा भरत चलते बिल्कुल ऐसे मटक मटक के चलते हैं। क्यों? कि कहीं मेरे पैर से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या ना हो जाए। बड़े देख देख के, बड़े कदम फूंक फूंक करके रखते हैं, हिल डुल के चलते हैं। राजा ने सोचा ये इसी चाल में चलेगा तो मेरे अन्य जो कहार हैं वे भी इसी के जैसे हो जाएंगे, जिसको कहते हैं जैसे के साथ तैसा बन जाना, संसर्ग दोष। इसलिए राजा ने रोकने की कोशिश की, अरे रुको, तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार कहा भार हो, ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार कहा भार हो, भरत ने उत्तर दिया महाराज मैं भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मेरे भीतर है। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। मैं इस संसार के लिए भार नहीं हूं, यह संसार, ये जो पृथ्वी तत्व है ये मेरे भीतर समाया है। अब रहुगण ने जब इतनी ज्ञान की बातें सुनी तो रहुगण समझ गए कि भैया ये तो कोई बड़े ज्ञानी है, मैंने गलती की कि उनको कहार बना लिया। रहुगण तुरंत पालकी रुकवा के पालकी से उतरे और भरत जी के पैर पकड़े। महाराज आप हैं कौन? क्या आप साक्षात भगवान नारायण हैं, या जिन कपिल देव जी से आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं वही कपिल देव महाराज हैं आप हैं कौन महाराज? भरत जी मुस्कुराए, कहा राजन ना मेरा नाम नारायण है ना मैं कपिल देव हूँ, मैं तो साधारण सा संसार में रहने वाला एक तुच्छ मानव हूँ और मेरा नाम है जड़ भरत।
संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से बुलाते हैं। तब राजा रहुगण ने कहा कि भगवान कृपा करो, आप ही मुझे बता दो कि परमात्म ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में कैसे होती है। उस समय रहुगण से भरत जी महाराज बता रहे हैं, रहुगणै तत् तपसा नयाति न चेत् जया निर्वपणाग्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यै विना महत्वाद् रजोभिषेकम्। रहुगणै तत् तपसा नयाति, हे रहुगण, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नचेत जया, यज्ञ करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणात् ग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा, छंदों को, श्लोकों को, सोरठा, चौपाई, दोहा, भजन, स्तुति गाने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य की, जल की, चंद्रमा की, अग्नि की उपासना और पूजन करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। रहुगण ने कहा, महाराज फिर परमात्म ज्ञान कैसे मिलता है? भरत जी बोले, बिना महत्वाद रजोभिषेकम, हे महाराज, जब तक भगवत चरणों की सेवा ना की जाए, जब तक भगवान के चरणों की सेवा ना की जाए, जब तक भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे से ना लगाया जाए, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और ध्यान रखो रहुगण, परमात्म ज्ञान यदि पाना है तो ये सब नहीं करना, हरिनाम ही इस जीवन का सार है। बस हरिनाम को अपने जीवन में धारण करना है, व्यक्ति को परमात्म ज्ञान मिल जाता है। इस तरह से श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत ने रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया।